नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बच गए लकी मैन रमेश विश्वास। अब घर से निकलना मुश्किल, कारण जानकर सिर पीट लेंगे। सैकड़ों सपनों को तबाह कर देने वाले अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद मारे गए यात्रियों के परिवार दर्द के समंदर में डूबे हुए हैं। इस हादसे में चमत्कारिक ढंग से जिंदा बचे विश्वास रमेश अब घर पहुंच चुके हैं, उसी घर में जहां से वे अपने भाई के साथ लंदन के लिए निकले थे। नई जिंदगी मिलने के बाद विश्वास रमेश मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दीव के मूल निवासी और ब्रिटिश नागरिक रमेश 40 वर्ष के हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में लकी मैन बनकर उभरे हैं। हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद रमेश 371 किलोमीटर दूर दीव स्थित अपने घर तो पहुंचे, पर वह खुद को संभाल नहीं पाए थे। भाई अजय रमेश की अर्थी को कंधा देते वक्त वे बेसुध हो गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। विश्वास रमेश इस दशक के सबसे भयावह प्लेन क्रैश में बचे कैसे, इसको लेकर उन्हें खुद विश्वास नहीं है। विश्वास रमेश के बचने को महज एक चमत्कार माना जा रहा है। यही वजह है कि दीव में उनके घर की हालत पीपली लाइव की मूवी की तरह हो गई है। मीडिया के अपने प्रश्न की एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 में ऐसा क्या हुआ कि विमान आग का गोला बन गया और रमेश विश्वास बच गए। विश्वास का बयान अहमदाबाद पुलिस ने भी दर्ज किया, तो वहीं लोगों के बीच भी आकर्षण और कौतूहल का विषय बने हुए हैं। हर कोई इकलौते जीवित बचे यात्री से मिलना चाह रहा है। विश्व इंडिया टीवी न्यूज। मैं कुंवारी हूं, 74 साल के चचा ने किया झट से निकाह। 3 महीने बाद तबाह, जब हसीना का राज खुला तब भोपाल हिला। भोपाल पुलिस ने हसीना बी नाम एक महिला को गिरफ्तार किया। उस पर निकाह कर पुरुषों की संपत्ति हड़पने का आरोप है और कई मामले तो हैरान कर देने वाले हैं। शादी करना, पत्नी बनना, घर बसाना और कुछ ही महीनों में पति का सारा माल लेकर फुर हो जाना। इसी पैटर्न पर भोपाल की हसीना बी ने अपने कथित 5 पतियों को चूना लगा दिया। निशांतपुरा थाना क्षेत्र से इस सनसनी मामले में खुलासे के बाद पुलिस सक्रिय हुई। एक अकेली महिला ने शादी और प्रेम जाल के जरिए 37 से लेकर 75 साल के पुरुषों तक को ठगा है। एक अकेली महिला ने शादी और प्रेम के जरिए 37 से 75 साल तक के पुरुषों को ठगा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी हसीना बी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हसीना बी 18 साल से अलग अलग नामों और झूठे रिश्तों का सहारा लेकर बुजुर्गों को फंसा रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सभी मामलों में महिला का ठगी का तरीका एक जैसा था। पहले प्रेम का दिखावा, फिर शादी का वादा या निकाह और कुछ ही समय में संपत्ति पर कब्जा करके फरार हो जाना। कुंवारी के चक्कर में फंसे रफीक मियां। ताजा मामले में 74 वर्षीय रफीक मियां को महिला ने खुद को कुंवारी बताकर निकाह किया। 3 महीने में ही 25 लाख रुपए की संपत्ति हड़प ली। महिला ने न केवल रफीक मियां की नगद पेंशन ली, बल्कि उनके घर से उन्हें ही बाहर निकाल दिया। पीड़ित बुजुर्ग ने शादी इसलिए की थी ताकि आखिरी वक्त में उन्हें कोई सहारा मिल जाए, लेकिन सहारे की जगह उन्हें धोखा मिला। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि अन्य पीड़ितों में सागिर खान, सनवर खान और फराह खान के नाम से भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। फरहान के मामले में तो ये बात पता चला कि हसीना बी ने उसी के साथ मिलकर ये गैंग शुरू किया था, बाद में उसी को ही ठग डाला। पुलिस को शक है कि महिला के जाल में और भी लोग फंसे हो सकते हैं, इसलिए चौथे पीड़ित से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस सीज करने की तैयारी कर रही है वो जमीनें जो इनने ठगी से ली हैं। पुलिस के अनुसार हसीना बी के कुल 4 बच्चे हैं। उनसे ठगी से मिली रकम से कई जमीनें खरीदी और अब पुलिस इन संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। जल्द ही उन्हें सीज करने की तैयारी है। भोपाल पुलिस ने 3 पीड़ितों के बयान पर दर्ज किए और महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर थिएटर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी उनकी फिल्म तारे ज़मीन पर से बिल्कुल ही अलग है। क्या आपको आमिर खान की ये नई फिल्म थिएटर में जाकर देखनी चाहिए? जानने के लिए पढ़िए आज हमारा पूरा ये रिव्यू और जानिए इस वीडियो में। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी नई फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ सिनेमा घरों में लौट आए हैं और इस बार वो फिर से अपने उसी अंदाज में दिखे हैं जिसके लिए उन्हें पीके और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में खूब सराहा गया। ये वही आमिर खान है जो एक गंभीर विषय को भी हंसी मजाक और हल्के फुल्के अंदाज में दर्शकों के सामने पेश करते हैं। सिनेमा की दुनिया में जब सब बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों और भव्य ग्राफिक्स के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ आमिर एक बार फिर परफेक्शन के साथ एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। तो चलिए इस बार हम उनके इस नए परफेक्शन को थोड़ा करीब से देखते हैं। गुलशन आमिर खान एक फुटबॉल कोच हैं, हाइट से कम लेकिन टैलेंट से भरपूर। इस फुटबॉल कोच की कुछ बुरी आदतें भी हैं। इन आदतों के चक्कर में वो बुरे फंस जाते हैं। मामला पुलिस से शुरू होकर कोर्ट तक जाता है। वहाँ जज साहिबा उन्हें कम्युनिटी सर्विस के तौर पर न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों से बास्केटबॉल सिखाने का काम देती हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर सितारे ज़मीन पर देखनी होगी, लेकिन फिल्म खास ही है। असल में इस तरह के सिनेमा की शुरुआत चार्ली चैपलिन के ज़माने में हुई। वो समाज की कड़वी सच्चाइयों और गंभीर मुद्दों को भी ह्यूमर के साथ दुनिया को दिखाते थे। सोचिए, एक गंभीर बात पर भी लोग हंसें और फिर उस हंसी के पीछे छिपी सच्चाई को समझें। यही तो असली जादू है। इस स्टाइल को थोड़े से अलग अंदाज में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने भी अपनाया था और अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आमिर खान। फिर 3 इडियट्स में नजर आने वाला पेरेंट्स का प्रेशर हो, तारे ज़मीन पर डिसलेक्सिया या पीके में अंधविश्वास। आमिर ने हमेशा गंभीर विषयों को ऐसे परोसा कि आम दर्शक भी खुद को उससे जोड़ पाते हैं। सितारे ज़मीन पर भी इसी कड़ी में जुड़ी शानदार फिल्म है। फिल्म एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करती है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि दर्शक बोर ना हो, बल्कि उनका भरपूर मनोरंजन भी हो। वे आमिर खान फार्मूला है जो शायद ही कभी फेल होता हो। ज्ञान को मनोरंजन के लड्डू में लपेट कर खिलाओ और यकीन मानिए इस बार का लड्डू भी उतना ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है। सितारे ज़मीन पर की कहानी फ्रांस की हिट फिल्म चैंपियंस का हिंदी एडॉप्शन है, लेकिन फिल्म के निर्देशक RS प्रसन्ना और दिव्या निधि शर्मा ने इस कहानी को भारतीय रंग में ढालकर उसे खूब देसी तड़का भी दिया है। साथ में दोनों ने पूरी कोशिश की कि इसका स्वाद बिगड़ ना जाए। RS प्रसन्ना ने अपनी इस फिल्म में न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों का किरदार निभाने के लिए डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से पीड़ित कलाकारों को कास्ट किया है। इन एक्टर्स ने एक्टिंग करना दिखाया और इनके लिए ये आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से इसे बड़े पर्दे पर पेश किया। आमिर खान के साथ मिलकर RS प्रसन्ना हमें बताते हैं कि हर अलग दिखने वाला इंसान असल में कितना खास होता है। फिल्म में कई बड़े डायलॉग या ज्ञान की बातें नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर बात कीजिए तो एक सीन है जहां गुलशन के बारे में बात हो रही है। उनकी खास टीम के एक स्टूडेंट को कोई कहता है कि गुलशन टैलेंटेड तो है लेकिन इंसान बड़ा बिगड़ा हुआ है, और वो स्टूडेंट उन्हें कहता है कि जल्दी सीख जाएगा। यह बिना ज़्यादा बात किए भी बताया गया है कि कैसे इन बच्चों को सिखाने में आया कोच खुद उनसे बहुत कुछ सीख कर जाता है। फिल्म में शामिल किए गए इस तरह के सीन हो या फिर झगड़े में चाहे तुम जीतो या मैं हारूंगा, हमारा रिश्ता ही है जैसे डायलॉग की फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाते हैं।
फिल्म में आमिर इस फिल्म में एक ऐसे कोच के किरदार में है जो परफेक्ट नहीं है बल्कि इंसानी गलतियों से भरा हुआ, गुस्से वाला, थोड़ा चिड़चिड़ा और जिंदगी की उलझनों से जूझ रहा। हमेशा की तरह आमिर ने अपने इस किरदार को भी इतनी सच्चाई और ह्यूमर के साथ निभाया है कि आप धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इस इनपरफेक्ट किरदार में वो परफेक्ट लगते हैं। फिल्म की असली जान 10 न्यूरो डाइवर्जेंट कलाकार हैं जो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, ये अपनी जिंदगी को पर्दे पर जीते हैं। चाहे वो ऋषभ जैन हो या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से जूझ रहे अपने राजू किरदार में कमाल का ह्यूमर लाते हैं, या गोपी कृष्णन वर्मा जो डाउन सिंड्रोम के साथ गुड्डू बनकर दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। उनका हर एक्सप्रेशन, हर रिएक्शन इतना सच्चा है कि आपको पल भर के लिए उनसे प्यार हो जाएगा। उनकी सहजता, उनकी मासूमियत और उनका बिना बनावट वाली हंसी आपको बांधे रखती है। ये कलाकार बताते हैं कि एक्टिंग सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बल्कि दिल से की जाती है। जेनेलिया देशमुख के साथ बाकी किरदारों ने भी अपनी भूमिका को न्याय दिया। अगर फिल्म में किसी कमी की बात करें तो शायद म्यूजिक के मामले में फिल्म थोड़ी कमजोर है। फिल्म के गाने उतने यादगार नहीं बन पाए जितने आमिर की पिछली कुछ सुपरहिट फिल्मों में रहे। जैसे बिरयानी में सब कुछ परफेक्ट हो लेकिन नमक थोड़ा कम हो जाए तो स्वाद में फर्क आ ही जाता है। लेकिन इस छोटी सी कमी को छोड़कर सितारे ज़मीन पर एक बेहतरीन और दिल को छूने वाली फिल्म है जिसे हमारे पास समाज में अक्सर बिना सोचे समझे पागल, मेंटल या अलग कहकर किनारे कर दिया जाता है। उन्हें देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जिनकी क्षमताओं को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है उन्हें लोग इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती समस्या मानते हैं। उनको लेकर फिल्म बनाना आसान तो नहीं था लेकिन आमिर खान और उनकी कंपनी ने ये कर दिखाया। ये फिल्म आपको हंसाएगी, आपको रुलाएगी और आपको सबसे बढ़कर आपके नज़रिए को बदल देगी। सितारे ज़मीन पर आपको सिखाएगी कि नॉर्मल क्या है। ये सवाल खुद से पूछो, दूसरों से नहीं। अगर आप आमिर खान के पुराने अंदाज को मिस कर रहे हैं और ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको हंसाए, रुलाए और साथ ही खूबसूरत संदेश भी दे तो ये फिल्म आपके लिए। थिएटर में जाकर इस रियलिटी चेक का हिस्सा ज़रूर बनिए। यकीन मानिए इस फिल्म को देखने के बाद आप घर एक नई मुस्कान और एक नए नज़रिए के साथ लौटेंगे। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।